want to see my God. तो भाई लोग, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रामगढ़ के इतिहास के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मुख्य किरदारों का परिचय दे देता हूँ। आप दो ना। यह जय और वीरू देश के बहुत ही शरीफ और सम्मानित नागरिक जो बचपन से ही अनाथ हैं, चोरी चकारी करते हैं। जहाँ पर जय ने वीरू को और वीरू ने जय को पाल पोस के बड़ा किया है। बसंती टांगे वाली थोड़ी इंट्रोवर्ट है, इसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं। बस कर। यह ठाकुर साहब भूतपूर्व पुलिस इंस्पेक्टर, गांव में वेट लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग चैंपियन। ऐसा कैसे हो सकता है? एंड शी इज ब्लैक विडो। वैसे तो है व्हाइट विडो, लेकिन हम कहेंगे ब्लैक विडो राधा, जो सफेद साड़ी में पूरे घर में आत्मा बन के घूमती है। ओके। और फाइनली गब्बर सिंह, बहुत ही दरिया दिल, गरीबों की मदद करने वाले एक नेक दिल इंसान। ऐसे तो नहीं होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर साहब से, जो जेठ की भरी गर्मी में शॉल ओढ़ के धूप सेक रहे होते हैं, जिनकी पुरानी दुश्मनी है गब्बर सिंह से। इसलिए वो दरोगा साहब को बुला के उनसे बोलता है, ठाकुर साहब, आपका मेल पढ़ते ही मैं दौड़ा चला आया। व्हाट्सएप कर देते, थोड़ा जल्दी आ जाता। जी साहब, मुझे तो आदमियों की जरूरत है। लेकिन ठाकुर साहब बात को समझ में नहीं आई। आदमियों की क्यों? खैर हमें क्या, इन्हें पहचानते हैं आप? और उन दोनों लोगों की तारीफ करते हुए दरोगा साहब बोलते हैं, ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। ये वीरू है और ये जयदेव, दोनों के दोनों पक्के बदमाश, एक नंबर के चोर, छठे हुए गुंडे हैं। लेकिन ठाकुर साहब को बदमाशों की ही जरूरत है, और वो बदमाश हैं जय और वीरू। अगर एक तरफ इनमें ये सब खराबियां हैं, तो दूसरी तरफ कुछ खूबियां भी हैं। जय और वीरू, जिन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए एक बार ठाकुर साहब की मालगाड़ी में जान बचाई होती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये जय और वीरू चोरी चकारी के चक्कर में बार बार जेल के अंदर तो कभी बाहर, कभी अंदर तो कभी बाहर होते रहते हैं। और इस बार बाहर आते ही इनकी मुलाकात होती है ठाकुर साहब से। फिर से सवाल ओढ़ लिया ठाकुर साहब। अच्छा है, विंटर सीजन भी आ गया है। क्यों ठाकुर साहब, आज कौन सा टिकटॉक बनाने आए हो? अब मैं टिकटॉक नहीं बनाता। क्यों? यूट्यूब चैनल खोल लेगा ठाकुर? काम करोगे मेरे लिए? काम हम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ठाकुर साहब गब्बर को पकड़ने का गुप्त प्लान बताते हैं। गब्बर सिंह? सुना है उस पर तो पुलिस ने कुछ इनाम भी रखा है, 50,000। 50,000 सुनते ही जय और वीरू के मुंह में पानी आने लगता है। और दूसरे ही दिन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से दोनों खेड़ा गांव पहुंच जाते हैं, जहां रामगढ़ से इन्हें पिक करने आती बसंती टांगे वाली। क्या कभी टांगा नहीं देखा पहले? टांगा तो बहुत देखा है देवी जी, लेकिन आपके जैसा पटर पटर करने वाला जंतु पहली बार देखा है। ये देवी जी एक बार बोलना चालू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। दुनिया भर की बकलोली सुनाने के बाद फाइनली बसंती जय और वीरू को लेके रामगढ़ पहुंच जाती हैं। तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। और इतना सब सुन के वीरू का मानसिक संतुलन भी हिल जाता है और उसे बसंती से प्यार हो जाता है। हाय, क्या प्यारी बातें करती है। कुछ ज्यादा मर्दानी ना बसंती। यहाँ जय और वीरू का वेलकम करते हैं ठाकुर साहब का दाया कम बाया हाथ रामलाल। आइए पधारिए नवदंपति जी। आइए। नमस्ते ठाकुर साहब। यहाँ जब ठाकुर साहब इनको 5,000 रुपए एडवांस देता है तो तिजोरी का सारा माल देख के फिर से इन दोनों के मुंह से पानी टपकने लगता है। रामलाल, मेरा वादा था गांव पहुंचते ही तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे। मन में लड्डू फूटा। इसके बाद जय वीरू जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, आप लोग वहाँ चलिए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। कुछ गुंडे इन पर हमला कर देते हैं। वाह, क्या खतरनाक फाइट थी। लेकिन ठाकुर साहब बताते हैं, ठाकुर साहब, ये लोग ये मेरे आदमी हैं। गद्दारी करते तोरी बहन के। अब रात होते ही जय और वीरू तिजोरी साफ करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे पे नजर पड़ती है,
यहाँ पे ब्लैक विडो सफेद साड़ी पहन के खड़ी होती है। अरे देवी जी, हार्ट अटैक दिलाएंगी क्या आप? इधर जय भैंस की सवारी करते हुए और माउथ ऑर्गन बजा बजा के विधवा सेट कर लेता है। विधवा सेट कर ली मैंने। अरे देवी जी, पूरी मूवी निकल गई, आप सिर्फ बत्तियां जला रही हैं। बताओ। अगली सुबह होते ही काली अपने 2 असिस्टेंट के साथ रामगढ़ में अनाज लेने के लिए पहुंच जाते हैं। मालिक जवान लाया हूं। मालिक के बच्चे हमारे लिए ये आधी मुट्ठी जवान है। अरे अरे कालिया भाई साहब, इतने आलसी हो क्या? खुद खेती क्यों नहीं कर लेते? लेकिन ठाकुर साहब पीछे से आवाज देते हैं, गब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते। और इसके बाद बदमाश जय और वीरू बेचारे डाकुओं पर गोली चला देते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। और तीनों डाकू सक पका के अपना पिछवाड़ा उठा के जान बचा के भाग जाते हैं और गांव वाले नाचने लगते हैं। इधर गब्बर सिंह सोसाइटी में अनाज न मिलने से नाराज होकर चिल्लाता है और जोर जोर से हंसता है। समझ में ही नहीं आता है कि नाराज है या खुश है, और इसी कंफ्यूजन में कालिया इन कंपनी को गोली से उड़ा देता है। जो डर गया समझो मर गया। होली कब है? गब्बर भाई साहब, एक कैलेंडर रखा कीजिए आप। इसके बाद रामगढ़ वासी हर्ष और उल्लास के साथ उछल कूद कर करके होली का त्योहार मनाते हैं। अरे वीरूपा जी, कहाँ बैठ गए आप? पूरा गांव होली मना रहा है, लेकिन बसंती और वीरू टिक टिक घोड़ा खेलने में व्यस्त हैं। भांग खा के होता बच्चा। तभी गब्बर सिंह विद कंपनी गांव वालों की होली खराब कर देते हैं और जोर जोर से दिवाली मनाने लगते हैं। भैया जौन बम फोड़ते हैं, जौन गोलियां चलाते हैं, गांव वाले तितर बितर बाहर भीतर इधर उधर सब तरफ भागने लगते हैं। और ये नालायक अभी तक झूला झूल रहा है। और ये माता जी भैया सावधानी से नहीं भागती, एक तो बच्ची को धक्का दे देती हैं और खुद भी उसी के ऊपर गिर जाती हैं। तू नारी नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। और ये भाई साहब को गोली लगती है और नीचे गिर जाता है। लेकिन भाई साहब रुकिए जरा, पूरा गांव होली मना रहा था और ये भाई साहब छपड़े पे चढ़ के कर क्या रहे थे? कुछ भी नहीं करता। अबे साले। और इधर जय और वीरू डाकुओं का गन छीन के डाकुओं को ही मारने लगते हैं। अब जय को डाकू लोग घेर लेते हैं और भैया ये फंस गए। तभी वीरू ठाकुर से कहता है कि सामने पड़ी गन उठाओ और मेरे दोस्त लंबू को बचाओ। लेकिन ठाकुर साहब बोलते हैं तुम दोनों की और भैया तभी होती है गब्बर की एंट्री और वो बोलता है, कालिया तू कहता था कि तू और फिर वीरू पाजी भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन जय पाजी गब्बर के पैर छूने के बहाने उसकी आंखों में गुलाल डाल देता है। चीटिंग करता है तू। बहुत बुरा हुआ गब्बर भाई साहब, ऐना ध्यान रखा कीजिए, सतर्क रहिए। तभी बसंती टांगे वाली जय और वीरू को अपनी टांगे पे बिठा के बचा लेती है। जुबान संभाल के बात किया करिए थोड़ा। फिर जय और वीरू गुंडों को मार पीट के वहाँ से भगा देते हैं। वाह भाई गिल्लू कालिया वाह। और इसके बाद वीरू पाजी गुस्से से आग बबूला होकर ठाकुर साहब से बोलता है, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू। ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो हमारी जान बचाने के लिए अपने सामने पड़े बंदूक नहीं उठा सका। तुम पुश्तैन हो टटोल। तुम दोनों की। लेकिन ठाकुर साहब फ्लैशबैक में जाके बताता है कि जब उसकी नई नई पोस्टिंग हुई थी तो हीरो बनने के चक्कर में गब्बर को पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो बदला लेने के चक्कर में गब्बर ने पूरा ठाकुर खानदान ही मिटा दिया। अरे अरे भाई साहब बहुत बुरा हुआ। इधर ठाकुर साहब जब लाश को देखता है तो गब्बर को मारने अकेले ही निकल पड़ता है।
क्या ठाकुर साहब यही सब करने आते थे यहाँ? इसके बाद गब्बर ठाकुर को ठाकुर बना देता है। और तब से लेके आज तक ठाकुर साहब जेठ की भरी गर्मी में शॉल ओढ़ के घूमते हैं और रामलाल से अपना पिछवाड़ा खैर छोड़िए, जुबान संभाल के बात किया करिए थोड़ा। ठाकुर साहब की फेफड़ा टचिंग स्टोरी सुनते ही जय और वीरू गब्बर को फोकट में पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये रुपए हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये मत सोचिए कि हम आपका काम नहीं करेंगे। तभी रामलाल बताता है कि अभी खबर दिल्ली से आई, मक्खी रानी उसको लाई। मतलब बाजू के गांव में गब्बर सिंह महबूबा महबूबा गाने पर टाइम पास कर रहा है और जय और वीरू चोरी चोरी चुपके गब्बर के पीछे से बम फोड़ के पूरा मजा किरकिरा कर देता है। इधर जय वीरू सुबह सुबह घोड़े में वापस आते हैं और घायल जय को देखते ही ब्लैक विडो दौड़ती है और दौड़ती है। ये देखते ही ठाकुर साहब समझ जाते हैं। A few inches later. तभी सन्नाटा चचा के बेटे चंदन भाई साहब शहर जा रहे होते हैं काम ढूंढने के लिए, लेकिन बीच में ही डाकू लोग चंदन का मंजन बना के उसकी लाश के साथ गांव में एक नोटिफिकेशन पहुंचाते हैं। रामगढ़ के वासियों, देख लो ठाकुर की बातों में आकर गब्बर से टकराने का अंजाम। अगर अब भी तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो रामगढ़ के हर आंगन में मौत नाचेगी। इधर जय वीरू बदला लेने के लिए एक के बदले 4 बंदे मार देते हैं और गब्बर को रिप्लाई करते हैं। बताओ। Boom, bam, bada bop, pow. गब्बर सिंह, तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। अब भैया बसंती नदी किनारे बहते हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे करके बैठी होती है, लेकिन भैया 4 डाकू बसंती का अपहरण करने पीछे से आ जाते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लेकिन बसंती धन्नो से भी तेज दौड़ के धन्नो के ऊपर बैठ के भाग जाती है और ये 4 चांडाल हाथ पे हाथ रख के देखते रह जाते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इधर वीरू बसंती को बचाने उसके पीछे पीछे गब्बर के इलाके में आ जाता है, लेकिन भैया बसंती को बचाने के चक्कर में वीरू पाजी खुद ही फंस जाते हैं। औरत का चक्कर बाबा। लेकिन गब्बर सिंह तो है भैया नाचने गाने के शौकीन। तुझसे कम फॉलोअर्स वाला लौंडा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और जब भैया नाचने वाली बसंती हो तो गब्बर भी क्यों ना बोले। जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार को बिरयानी खिलाई जाएगी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। अब भैया नाच गाना करते करते बसंती वीरू का बनियान फाड़ के लंबा कर देती है और इसके तुरंत बाद ही लंबू भाई साहब भी आ जाते हैं इन दोनों का प्राण बचाने के लिए। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो फोन के रखूंगा। और इनको बचाने के चक्कर में जय पाजी खुद ही घायल हो जाते हैं। लेकिन तभी जय और वीरू के बीच बहस होने लगती है कि बसंती को लेके पहले कौन जाएगा गांव। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वीरू, हम तीनों प्लेटिनम पे एक साथ नहीं निकल सकते। माइलेज भी कम दे रही है और 3 महीने से सर्विस भी नहीं हुई है। एक काम करता हूँ, मैं बसंती को लेके निकलता हूँ, तू यहाँ रुक जा। मेरा कद्दू मेरी सेटिंग है, मैं जाऊंगा। अबे मैं ही जाऊंगा, अब किस मैं जाऊंगा। एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब जय पाजी डबल हेड वाले सिक्के से वीरू पाजी का चू काट के उसे बसंती के साथ घोड़े पे गांव भेज देता है। गधा। इधर जय पाजी ब्रिज को उड़ाने के चक्कर में खुद ही बम से उड़ जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और सीधे स्वर्ग सिधार जाते हैं। नहीं। अरे भाई साहब बहुत बुरा हुआ, बेचारी ब्लैक विडो फिर से शादी के पहले ही विधवा हो गई। इधर वीरू पाजी की अंतरात्मा प्रतिशोध से जलने लगती है और वीरू पाजी गुस्से में गब्बर के पास जाके ताबड़तोड़ गब्बर की ठुकाई करने लगता है।
इधर गब्बर की कुत्तों की तरह धुलाई होते देख ठाकुर साहब भी बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच जाते हैं। गब्बर को मेरे हवाले कर दो। लेकिन ठाकुर साहब आपके तो हाथ हो ही नहीं, धोएंगे कैसे? हो, अच्छा मजाक था। और ठाकुर साहब नोक वाले जूते पहनकर गब्बर सिंह को छेदी सिंह बनाना चाहते हैं। तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। और ऐसा बोलते ही ठाकुर साहब जेठ की गर्मी वाला शॉल उतार कर फुल फॉर्म में आ जाते हैं। अबे किधर है बे? कैडेट कहाँ है? अरे भाई साहब, तालियां होनी चाहिए ठाकुर साहब के लिए। वैसे ठाकुर साहब इस एक्शन का नाम क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूँ, लातूर। Boom, bam, bop. Bada bop, boom, pow. लगता है आज ठाकुर साहब रुकने वाले नहीं हैं। अरे ठाकुर साहब जरा संभल के, वरना इस बार आपके टांग भी नहीं बचेंगे। Boom, bam, bop. Bada bop, boom, pow. लेकिन भैया जैसे तैसे ठाकुर साहब फिर से गब्बर पे हावी होने लगते हैं। अरे ठाकुर भाई साहब, आपके हाथ कहाँ से आ गए? अब भैया गब्बर का सिर्फ नाम ही खतरनाक है, गब्बर सिंह। जरा देखिए, 2 टांग वाले ठाकुर से थके गधे की तरह कैसे मार खा रहा है। लेकिन भैया एन मौके पे यहाँ पे पुलिस आ जाती है। छोड़ दीजिए इसे। और भैया गब्बर की गिरफ्तारी के साथ ही रामगढ़ का इतिहास यहीं खत्म हो जाता है। तो धन्यवाद भाई साहब वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो पसंद आई तो बसंती के करारे डांस की कसम वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ठाकुर साहब के कटे हुए हाथों की कसम चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।